मेरी माँ, दिल को छू लेने वाली कहानी। मैं एक घर के करीब से गुजर रहा था कि अचानक मुझे उस घर के अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। उस बच्चे की आवाज़ में बहुत दर्द था। वह बच्चा क्यों रो रहा है यह मालूम करने से मैं खुद को रोक न सका। अंदर जाकर मैंने देखा कि एक माँ अपने 10 साल के बेटे को अहिंसता से मारती है और बच्चे के साथ खुद भी रोने लगती। मैंने आगे आकर पूछा, बहन जी, आप इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही हो जबकि आप खुद भी रोती हो? उसने जवाब दिया, भाई साहब, इसके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, भगवान को प्यारे हो गए और हम लोग बहुत ही गरीब हैं। उनके जाने के बाद मैं लोगों के घरों में काम करके घर और इसकी पढ़ाई का खर्च मुश्किल से उठाती हूँ और यह कम वक्त रोजाना देर से स्कूल जाता है और रोजाना घर देर से आता है। जाते हुए रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है और पढ़ाई की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से रोजाना अपनी स्कूल की वर्दी गंदी कर लेता है। मैंने बच्चे और उसकी माँ को जैसे तैसे थोड़ा समझाया और चल दिया। इस घटना को कुछ दिन ही बीते थे कि एक दिन सुबह सुबह कुछ काम से मैं सब्जी मंडी गया तो अचानक मेरी नज़र उसी 10 साल के बच्चे पर पड़ी जो रोजाना घर से मार खाता था। मैं देखता हूँ कि बच्चा मंडी में घूम रहा है और जो दुकानदार अपनी दुकान के लिए सब्जी खरीद कर अपनी बोरियों में डालते तो उनसे कोई सब्जी जमीन पर गिर जाती थी, वह बच्चा उसे फौरन उठाकर अपनी झोली में डाल लेता। मैं ये नज़ारा देखकर मैं सोच रहा था कि ये चक्कर क्या है। उस बच्चे का चोरी चोरी पीछा करने लगा। जब उसकी झोली सब्जी से भर गई तो वह सड़क के किनारे बैठकर उसे ऊंची ऊंची आवाजें लगाकर वह सब्जी बेचने लगा। मुंह पर मिट्टी, गंदी वर्दी और आंखों में नमी। ऐसा महसूस हो रहा था कि ऐसा दुकानदार मैंने जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा जिसकी दुकान के सामने उस बच्चे ने अपनी नन्ही सी दुकान लगाई थी। उसने आते ही एक जोरदार लात मारकर उस नन्ही दुकान को एक ही झटके में रोड पर बिखेर दिया और बाजुओं से पकड़कर उस बच्चे को भी धक्का दे दिया। वह बच्चा आंखों में आंसू लिए चुपचाप दोबारा अपनी सब्जी को इकट्ठा करने लगा और थोड़ी देर बाद अपनी सब्जी एक दूसरे दुकान के सामने डरते डरते लगा ली। भला हो उस शख्स का जिसकी दुकान के सामने इस बार उसने अपनी नन्ही सी दुकान लगाई। उस शख्स ने बच्चे को कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी सब्जी थी, ऊपर से बाकी दुकानों से कम कीमत, जल्द ही बिक्री हो गई। वह बच्चा उठा और बाजार में एक कपड़े वाली दुकान में दाखिल हुआ और दुकानदार को वह पैसे देकर दुकान में पड़ा, अपना स्कूल बैग उठाया और बिना कुछ कहे वापस स्कूल की ओर चल पड़ा। मैं भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। बच्चे ने रास्ते में अपना मुंह हाथ धोकर स्कूल चल दिया। मैं भी उसके पीछे स्कूल चला गया। जब वह बच्चा स्कूल गया तो 1 घंटा लेट हो चुका था, जिस पर उसके टीचर ने डंडे से उसे खूब मारा। मैंने जल्दी से जाकर टीचर को मना किया कि मासूम बच्चा है, इसे मत मारो। टीचर कहने लगा कि यह रोजाना 1-1.5 घंटे लेट से ही आता है और रोजाना मैं इसे सजा देता हूँ कि डर से स्कूल वक्त पर आए और कई बार मैं इसके घर पर भी खबर दे चुका हूँ। खैर, बच्चा मार खाने के बाद क्लास में बैठकर पढ़ने लगा। मैंने उसके टीचर का मोबाइल नंबर लिया और घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर एहसास हुआ कि जिस काम के लिए मैं सब्जी मंडी गया था वो तो भूल ही गया।
मासूम बच्चे ने घर आकर माँ से एक बार फिर मार खाई। सारी रात मेरा सर चकराता रहा। मैं सुबह उठकर फौरन बच्चे के टीचर को कॉल किया। इस समय पर हर हालत में मंडी पहुँचे और वो मान गए। सूरज निकला और बच्चे का स्कूल जाने का वक्त हुआ और बच्चा घर से सीधा मंडी अपनी नन्ही सी दुकान का इंतजाम करने निकला। मैंने उसके घर जाकर उसकी माँ को कहा कि बहन जी, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको बताता हूँ आपका बेटा स्कूल देर से क्यों जाता है। वह फौरन मेरे साथ यह कहते हुए चल पड़ी कि आज इस लड़के की खैर नहीं, छोड़ूंगी नहीं उसे। मंडी में लड़के का टीचर भी आ चुका था। हम तीनों ने मंडी के 3 जगहों पर खड़े होकर उस लड़के को छुप छुप कर देखने लगे। आज भी उसे काफी लोगों से डांट फटकार और धक्के खाने पड़े और आखिरकार वह लड़का अपनी सब्जी बेचकर कपड़े वाले की दुकान पर चल दिया। अचानक मेरी नज़र उसकी माँ पर पड़ी तो क्या देखता हूँ कि वह बहुत ही दर्द भरी सिसकियाँ लेकर रोए जा रही थी। फिर मैंने फौरन उसके टीचर की तरफ देखा तो वो बहुत शिद्दत से उसके आंसू बह रहे थे। दोनों के रोने से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी मासूम पर बहुत जुल्म किया हो और आज उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा हो। उसकी माँ रोते रोते वहाँ से चली गई और टीचर भी सिसकियाँ लेते हुए स्कूल चला गया। बच्चे ने दुकानदार को पैसे दिए और आज उसको दुकानदार ने एक साड़ी देते हुए कहा, बेटा आज साड़ी के पैसे पूरे हो गए, अपना साड़ी ले लो। बच्चे ने उस साड़ी को स्कूल बैग में रखा और स्कूल चला गया। आज भी वह 1 घंटा देर से था। वह सीधा टीचर के पास गया और बैग टेबल पर रखकर मार खाने के लिए खड़ा हो गया और हाथ आगे बढ़ा दिए। टीचर कुर्सी से उठा और फौरन बच्चे को गले लगाकर इस कदर जोर से रोया कि मैं भी देखकर अपने आंसुओं पर काबू न रख सका। मैंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़कर टीचर को चुप कराया और बच्चे से पूछा कि यह जो बैग में साड़ी है वह किसके लिए है। बच्चे ने रोते हुए कहा, मेरी माँ अमीर लोगों के घर में मजदूरी करती है, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं है पहनने को, तो मैंने उसके लिए यह खरीदा है। यह सुनते ही नम आंखों से माँ ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।